सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 महिलाओं और एक और व्यक्ति ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इन सभी के घर अगल बगल में एक ही प्लॉट पर थे। मार्च 2021 में नोटिस मिलने के एक दिन के बाद ही उनके घर गिरा दिए गए थे। इन्होंने अपनी याचिका में सरकार पर गैर कानूनी तरीके से घरों को गिराने का आरोप लगाया, जिस पर 5 मार्च यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाली है और बेहद गलत उदाहरण पेश करती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने घरों को तोड़े जाने को अत्याचारी कदम बताया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार को लोगों को मकान वापस बना कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया में ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटा जाए। आखिर अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। वहीं सरकार के मुताबिक जिन जमीनों को तोड़ा गया है वो गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की थी, जो 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित लोगों की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मार्च 2021 में शनिवार की रात को नोटिस दिया गया और रविवार को घर तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल वेंकटर मणि ने कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित वक्त दिया गया था। हालांकि जस्टिस ओका इससे असहमत थे। जस्टिस ओका ने कहा, नोटिस इस तरह से क्यों चिपकाया गया? कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये एक खराब उदाहरण है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मामले को हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की। एजी ने कहा कि मैं डिमोलिशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाई कोर्ट को विचार करने दें। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, बिल्कुल नहीं, दोबारा हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, तब मामला टल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ध्वस्त किए गए घरों का पुनर्निर्माण करना होगा। अगर आप हलफनामा दाखिल करके विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा दूसरा कम शर्मनाक तरीका ये होगा कि उन्हें निर्माण करने दिया जाए और फिर कानून के हिसाब से उन्हें नोटिस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां पीड़ितों के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई, तो वहीं सरकार को झटका लगा। इससे साफ है कि भविष्य में बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले सरकार को सोचना पड़ेगा।